ये कहानी है दंतासुर नाम के एक मायावी राक्षस की, एक अभिशप्त तांत्रिक आत्मा जिसने वर्षों की साधना से भयंकर शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। जहां भी गया वहां सिर्फ डर, चीखें और अंधेरा छोड़ गया। जब भी वह किसी सुंदर स्त्री को देखता तो उठा ले जाता, उनका शोषण करता और जब मन भर जाता तो उनकी जीवन लीला समाप्त कर देता। सबसे डरावनी बात ये थी, जो भी उस पर हमला करता उसकी शक्ति उसी में समा जाती। जितने भी योद्धा उसे समाप्त करने गए उन सबकी जीवन लीला समाप्त हो गई। लेकिन कहते हैं ना, जब पाप अपनी सीमा पार कर जाए तो उसका अंत भी निश्चित होता है। उसी समय सौरपुर राज्य अपनी समृद्ध, वीरता और सांस्कृतिक वैभव के लिए जाना जाता था। यहाँ के राजा चंद्रसेन थे, जो पराक्रमी तो थे पर भीतर से बेहद अकेले। बहुत समय बीत चुका था पर सौरपुर के महाराज चंद्रसेन और महारानी यशोधरा की झोली संतान सुख से खाली ही थी। राजमहल के गलियारों में अक्सर यही चर्चा होती थी कि राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, परंतु इस शून्यता से सबसे अधिक खुश यदि कोई था तो वह था राजा का सबसे विश्वास पात्र राजमंत्री सुबंधु। राजमंत्री कभी नहीं चाहते थे कि राजा की संतान हो। राजमंत्री एक वारिस का जन्म उसकी हर महत्वाकांक्षा को डुबो सकता था। एक दिन महल में एक दिव्य आचार्य का आगमन हुआ। खबर मिलते ही महाराज स्वयं भागते द्वार पर पहुंचे। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ आचार्य के चरणों में शीश नवाया और उन्हें आदर पूर्वक महल के अतिथि कक्ष में ले जाकर बैठाया। महाराज ने आचार्य की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके लिए विशेष जल मंगवाया गया, बैठने के लिए सुंदर आसन सजवाया गया और भोजन की भी विशिष्ट व्यवस्था करवाई गई। भोजन के उपरांत राजा ने आचार्य की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, आचार्यवर, एक चिंता है जो वर्षों से मेरे हृदय को खाए जा रही है। राज्य में सब कुछ है, शक्ति है, वैभव है, यश है, परंतु एक उत्तराधिकारी के बिना सब अधूरा लगता है। क्या मुझे कभी संतान का सुख प्राप्त होगा? आचार्य कुछ क्षण चुप रहे। उन्होंने आंखें मूंदी, ध्यान किया और फिर गंभीर स्वर में बोले, राजन, अब वह घड़ी दूर नहीं। तुम्हारी तपस्या रंग लाने वाली है। एक यज्ञ करना होगा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। यदि तुम इसे पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक करोगे तो तुम्हें एक दिव्य संतान प्राप्त होगी। वह न सिर्फ तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा बल्कि सौरपुर का भाग्य भी बदल देगा। राजा और रानी की आंखों में आशा की चमक लौट आई। दोनों ने सहर्ष यज्ञ की तैयारी शुरू करवाई। 7 दिनों तक मंत्रोच्चार, व्रत और पूजा पाठ के साथ यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हुआ। कुछ महीनों के भीतर रानी यशोधरा गर्भवती हुई। यह सुनते ही पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। महल में नगाड़े बजने लगे, दीपों से कक्ष जगमगाने लगे और प्रजा ने आकाश की ओर नजर उठाकर देवताओं को धन्यवाद दिया। पर जहाँ पूरा राज्य आनंद और उत्सव में डूबा हुआ था, वहीं एक कोना ऐसा भी था जहाँ यह उजाला किसी अनजानी आशंका से थरथरा रहा था। राजमंत्री सुबंधु की आंखों में उस शिशु का जन्म किसी सौभाग्य की नहीं बल्कि संकट की आहट बनकर उभरा। उसे वो नन्हा बालक भावी उत्तराधिकारी नहीं बल्कि अपने स्वार्थों के रास्ते का एक बड़ा कांटा दिखाई दे रहा था। इस बार सुबंधु ने केवल सैनिकों पर ही नहीं बल्कि अपने इरादों की जड़ें और गहरी जमाई। उसने राजमहल की प्रमुख दाई को तलब किया। जब वह सिहरती हुई उसके सामने खड़ी हुई तो सुबंधु ने एकांत में उसे एक भारी थैली पकड़ाई और ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें बस एक काम करना है। जैसे ही रानी शिशु को जन्म दे, चुपचाप उस नवजात को मुझे सौंप देना और उसके स्थान पर कुछ ऐसा रख देना जिससे किसी को कोई शक न हो। कोई मांस का टुकड़ा या कोई मरा हुआ भ्रूण, बस ऐसा कि देखने वाले यही समझें कि संतान मृत पैदा हुई है। दाई के चेहरे पर भय की लकीरें थीं, लेकिन जैसे ही थैली में खनकती स्वर्ण मुद्राओं की आवाज उसके कानों में पड़ी, उसका डर धीरे धीरे लालच में बदलने लगा। कुछ ही दिनों के भीतर रानी यशोधरा ने रात्रि के अंतिम पहर में एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। दाई ने उस शिशु को अपनी गोद में उठाया। रानी की आंखों में छलकते प्रेम और मातृत्व की चमक को देखा, लेकिन स्वर्ण की परछाई अब उसकी आत्मा पर पड़ चुकी थी। उसने नवजात को धीरे से अपने वस्त्रों में छुपाया और रानी के पास एक खून सना कपड़ा रख दिया जिसमें कोई मरा हुआ सा मांस का टुकड़ा था। रानी मूर्छा में थी। उन्हें कुछ भी पता न था कि क्या हो रहा है, क्या खो चुका है। दूसरी ओर दाई ने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। वह बालक को लेकर सीधा सुबंधु के पास पहुंची और उसे सौंप दिया। सुबंधु ने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, बस 4 सैनिकों की ओर देखा और आंखों से इशारा किया, इसे राज्य की सीमा से दूर ले जाओ। उसने शांत लेकिन निष्ठुर स्वर में कहा, इतना दूर कि इसका नाम भी इतिहास में कहीं न बचे। रात के सन्नाटे में 4 सैनिक उस नवजात शिशु को लेकर महल से निकल पड़े। लंबा सफर तय करके वे एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे जहां नीचे एक उफनती नदी बह रही थी। जैसे ही सैनिकों ने उस नवजात बालक को उठाकर उफनती नदी की ओर फेंका, उनके चेहरों पर एक सुकून की हल्की सी रेखा उभर आई, मानो कोई बड़ा काम पूरा हो गया हो। बालक जैसे ही नदी की तीव्र लहरों में समाया, उसी क्षण जल की सतह पर एक हलचल हुई। पानी के बीचों बीच एक विशाल मछली उभरी और उसने उस नन्हे शिशु को अपने मुख में समेट लिया। अगले दिन उसी नदी के शांत किनारे पर एक बूढ़ा मछुआरा अपनी पत्नी के साथ छोटी सी नाव में मछलियां पकड़ने निकला। उनका जीवन सीधा सादा था, न कोई वैभव, न कोई संतान, केवल
केवल 2 वक्त की रोटी, एक झोंपड़ी और एक दूसरे का साथ। मछुआरे ने रोज की तरह उस दिन भी नदी में जाल डाला।